क्या आपके बच्चे की भी लैंग्वेज प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रही है, वो सिर्फ नीड बेस्ड बोलता है और आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, बाहर जाता है तो उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर है। अगर कोई उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, बेसिक क्वेश्चंस पूछता है तो वो आंसर नहीं कर पाता है। तो आप राइट प्लेस पे हो, ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। इट माइट हेल्प योर चाइल्ड। आप बच्चे की और ज़्यादा लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं इसके जो आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर रचना सिंह एंड माय डॉटर Shravya, she is now 7 years old and she had moderate autism but now she has mild। तो ये मेरी 4 years की ऑटिज्म जर्नी है श्राव्या के साथ। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्पेशल मदर। और मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे जैसे श्राव्या को मैंने सिखाया है, उसकी थेरेपी करवाई, घर पे थेरेपी की, मैं वही चीज़ें वीडियोस आपको पोस्ट करती हूँ ताकि मेरे जैसे बहुत सारे स्पेशल पेरेंट्स हैं जिनको हेल्प मिल सके। तो आज हम बात करेंगे, बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है, हम बहुत सुनते हैं ये आपने भी बहुत बार सुना होगा ये वर्ड, सोशल स्टोरीज। तो सोशल स्टोरीज क्या है और ये हमारे बच्चे को कैसे हेल्प करेंगी। बेसिकली सोशल स्टोरीज हमारे आसपास के स्टॉप हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। जो हमारी डेली लिविंग है, हमें जैसे हमें कुछ सामान चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, बाय करते हैं। और या फिर हमें कुछ मतलब हमें पार्क में जाना है, खेलना है, तो बच्चे को हम सोशल स्टोरीज 3-4 लाइन की मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हम खुद से बनाते हैं और बच्चे को सिखाते हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए और फिर वो उसको रेसिप्रोकेट कर पाए। जैसे हमने उसको सिखाया कुछ कि जैसे हम देखो हमें खेलना है, हमें नए फ्रेंड्स बनाने हैं, तो हम पार्क जाएंगे और पार्क में हम जाके सबसे हेलो करेंगे, हाय करेंगे, ऐसे मतलब बेसिकली बहुत सारे आप स्टोरीज जो भी आप बच्चे को सिखाना चाहते हो तो वो सोशल स्टोरीज के थ्रू आप बना सकते हो। और इसमें आप टूल की तरह क्या यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें इसको और बहुत प्लेफुल बनाना है, बहुत इंटरेक्टिव बनाना है, बच्चे को इसमें मजा आना चाहिए, एक फन। बच्चे को हमें सोशल स्टोरीज इस तरह से सुनानी है कि उसको मजा आए। खाली ये नहीं कि हाँ हम उसको कुछ रटवा रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन पूछो तो आप ये आंसर दोगे, मतलब एक रट्टाफिकेशन कराना चाहते हैं तो बच्चा हमारा कभी भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा और सीख नहीं पाएगा। तो हमें बच्चे को एक फन वे में सोशल स्टोरीज बना के सुनानी है ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले और उससे सीखे और फर्दर उसको आगे जब जरूरत पड़े तो बोल पाए। तो हम सोशल स्टोरीज के लिए एक तो आप ये कर सकते हो कि इसमें आप अपनी ड्राइंग की हेल्प कर लोगे। आप पेपर पे ड्रॉ कर करके, जैसे मार्केट आपने सपोज फ्रूट शॉप पे जाना है और बच्चे को बनाना बहुत पसंद है तो आप उसको सिखा रहे हो कि बनाना कैसे बाय करना है, तो हम उसको पिक्चर्स के थ्रू ड्रॉ करके भी सिखाएंगे कि हमें विजुअल देना है बच्चे को। हमारे बच्चे बहुत अच्छे विजुअल लर्नर होते हैं तो उनको हमें विजुअल देना है, तो या तो आप ड्रॉ करोगे और या तो फिर आप जैसे ये ना हैंड पपेट्स आते हैं, मैंने बहुत पहले मतलब ऑलमोस्ट जब तो मेरे पास ये 3 साल या उससे भी पहले के हैं, 3 साल तो हो गए, तो इस तरह के ना हैंड पपेट्स आते हैं। मैंने ये फर्स्ट क्राई पे बाय किए थे, तो आप ये ले सकते हो। और अगर जैसे मैंने ये 4-5 बाय किए थे, मुझे अभी 4 ही मिले, तो ये आप ले सकते हो इस तरह से। और इसमें हम जैसे हाथ डाल के हम सोशल स्टोरीज बच्चे को सुनाएंगे और आवाज को थोड़ा अपने मॉड्यूलेट करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनिमल की। डक है तो हम पतली आवाज में बच्चे को ऐसे करके विजुअल देके सिखाएंगे। और या तो फिर आप एक चीज और भी कर सकते हो, अगर आप ये नहीं बाय कर पा रहे हो या हैंड पपेट्स नहीं ले रहे हो तो इस तरह के आपके पास छोटे छोटे अगर सॉफ्ट टॉयज भी है ना, तो आप सॉफ्ट टॉयज को भी हेल्प ले सकते हो। सॉफ्ट टॉयज के थ्रू भी आप अलग अलग सी आवाजें निकाल के बच्चे को
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसको उसका ध्यान हमें बेसिकली अपने ऊपर लाना है, जिससे कि वो हमारी बातों को सुने और वो समझे और फिर आगे वो कर पाए। सो मैंने शाविया को बहुत सोशल स्टोरीज से सिखाया है। जैसे उसको बच्चे को चोट लग गई तो बच्चा हमारा बच्चा बता ही नहीं पाता है कि उसको कैसे चोट लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी। इवन ये भी नहीं बता पाता कि अच्छा यहाँ पे पेन हो रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा, खाली वो रो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कहीं चोट लगी है। तो मैंने श्राव्य को कैसे सिखाया था कि मैंने पूरा ना पेपर पे ड्रॉ किया था कि देखो एक पार्क ड्रॉ किया, यहाँ पार्क है, फिर एक बॉय था, बॉय का नाम ना राजू था, और बॉय पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। वो रनिंग कर रहा, तभी वो गिर गया और उसको उसको नी में चोट लग गई, चोटू लग गई और उसको बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो घर आया, घर आके उसने मम्मा को बताया कि मम्मा मुझे चोट लग गई है। फिर मम्मा ने क्या किया, क्लीन किया, दवाई लगाई और फिर उसका पेन खत्म हो गया। क्योंकि हमारे बच्चों को पेन का भी एहसास नहीं होता है। आप नोटिस करोगे मैक्सिमम बच्चों में ऐसा होता है कि वो गिर भी जाते हैं फिर भी वो रोते हैं, जब तक कि बहुत बड़ी चोट ना लग जाए उनको, तब तक वो बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं करते। श्राव्या भी कितनी बार बेड से नीचे गिर जाती थी, खिड़की से नीचे गिर गई तो हल्की चोट भी लगी पर वो रिएक्ट नहीं करती थी, वो बता भी नहीं पाती थी। तो इस तरह से मैंने उसको बहुत बार पूरा ड्रॉ कर करके मैंने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो अब वो बताती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी। जैसे मैं उसके ओरोमोटर मसाज करती हूँ तो कभी हो सकता है ना बच्चे के उसके कभी कभी अंदर छाला आ जाता है या कोई दाना आ जाता है, तो अब वो मुझे बोल देती है कि इधर मत करो, छाला है। मैंने उसको ये सिखाया कि वो पहले बोलती थी दर्द हो रहा है, मैं कहती थी उसको कि देखो यार छाला पड़ गया, तो उसने वो वर्ड सीख लिया कि इसको छाला बोलते हैं। तो अब वो बोल देती है कि मम्मा छाला है, दर्द हो रहा है, इधर मत करो। तो इस तरह से हमको बच्चे को सिखाना है, इससे बच्चा हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाए, हमें बता पाए। जैसे सपोज आप ये डक ले लो, तो आप उसको बोलोगे, डक का नाम सपोज आपने कुछ भी रखा, सूजी रख दिया, तो आप बोलोगे हेलो शाव्या, आई एम सूजी, हाउ आर यू, चलो मेरे साथ खेलने चलो पार्क में। तो फिर शाव्या पार्क में सूजी के साथ खेलने गई, रनिंग कर रही, सूजी गिर गई, ओ ओ मेरे हैंड्स में चुट्टू लग गई, हैंड्स में चुट्टू, शाव्या भी सुन रही है, हैंड्स में चुट्टू लग गई। अब मैं मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, मम्मा को बताना है मम्मा चुट्टू लग गई, मम्मा दवाई लगा दो। तो इस तरह से आपको थोड़ा ऐसे प्रिपेयर करना है अपने आप को, 4-5 लाइन की स्टोरी बनानी है और बच्चे को इस तरह से इंटरेक्टिव वे में बच्चे के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। तो बच्चा आपका काफी कुछ उसको सीख जाएगा और वो आप देखोगे थोड़े दिनों में वो आपको बताने भी लग जाएगा। देन श्राव्या की पॉटी ट्रेनिंग बहुत लेट हुई है, वो पॉटी ट्रेन ऑलमोस्ट 4.5 साल पे आप समझ लो हुई है। तो मैं उसको पॉटी ट्रेनिंग के लिए भी इवन मैंने वीडियो पॉटी ट्रेनिंग का एक सेपरेट डाल रखा है, उसमें भी मैंने सारी टेक्निक्स बताई हुई है कि वो आप उसको ड्रॉ करके कलरफुल कलरफुल स्केच पेन से ड्रॉ करके लिख के मैंने उसको सिखाया था। बहुत पिक्चर्स बनाती थी मैं कि पॉट में जाना है, देखो पेट में दर्द हुआ, पॉटी आई है, पॉट में जाना है, बहुत सिखाया मैंने उसको। तब जाके उसको तब उसको समझ में आया कि हाँ उसे बताना है। तो आप हैंड पपेट्स के थ्रू भी इसको सिखा सकते हो। ओ मेरे पेट, मैं हूँ बिल्ली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पॉटी आई है, मैं कहाँ जाऊँ अब, ओ भागो भागो भागो, बाथरूम में जाना है, पॉट पे बैठना है और पॉटी करनी है। तो इस तरह से आपको हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा वर्जन बना सकते हो, आप और भी अच्छी तरीके से इसको और इनेक्ट कर सकते हो और बच्चे को सिखा सकते हो। तो बच्चे को एक बहुत अच्छा सा गेम लगेगा और वो ना आपके साथ खेलने को भी करेगा। मैं श्राव्या के साथ किचन सेट लेके हैंड पपेट्स के साथ खेलती थी और उसको सिखाती थी कि कैसे कोई गेस्ट घर पे आया तो वो
कैसे उनके साथ बात करेगी, उनको हम क्या ऑफर करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो मैं ये वाला एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसके साथ खेल के दिखाऊंगी आपको किचन सेट के साथ कि मैं उसको कैसे सिखाती थी। बट बेसिकली ये बहुत अच्छे मतलब टूल की तरह आप इन्हें यूज कर सकते हो, विजुअल टूल की तरह यूज कर सकते हो और बच्चे बच्चे को सिखा सकते हो। इवन काफी जब बच्चा थोड़ा सीख जाए तो बच्चे को भी ये हैंड पपेट्स देना है। शुरू में बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो थोड़ा इधर उधर उसका फोकस इधर उधर रहेगा, वो आपकी तरफ अटेंशन नहीं देगा। शायद भी पहले बहुत नहीं देती थी, फिर धीरे धीरे मैंने उसको बार बार किया तो अब वो इंटरेस्ट लेती है, वो इनको लेके आ जाती है और अब वो खुद भी इनके साथ स्टोरीज कभी कभी बनाती है कि कभी कभी बोलती है कि हाँ ये उसको एनिमल से बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसको एनिमल फाइट कराती हूँ कि हाँ देखो ये पिग्गी है, ये डकी है, दोनों की फाइटिंग हो गई, फिर इसने इसको मारा डिशुम, इसने इसको मारा डिशुम। तो अब वो खुद से भी इनको लेके इस तरह से स्टोरीज को बिल्डअप करती है कि यहाँ से टाइगर आया और यहाँ से स्नेक आया, अचानक स्नेक तो सामने आ गए, फिर ऐसा वो करती है। मैं उसका बोल बोल के ना वो खेलती है। तो हमें बच्चे को धीरे धीरे सिखाना है, धीरे धीरे हम उस चीज के लिए बच्चे को ट्रेन करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। और इस तरह से हॉर्स है, ये एलिफेंट है, तो हम कुछ भी स्टोरी जैसे अच्छा देखो हमको बच्चे ने कहा हमको चिप्स, अच्छा शाया भी अपने टॉयज लेके आ गई। बच्चे को जैसे बच्चे को चिप्स खाना है, अब वो आपसे चिप्स की डिमांड कर रहा है, तो आप उसमें ही अपनी स्टोरी को लगा दो कि अच्छा चिप्स खरीदने हम कहाँ जाएंगे, देखो कहाँ जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर जाएंगे। ओके, हमारे साथ एलो भी जाएगा, एलिफेंट का नाम है एलो। मैं भी जाऊंगा चिप्स लेने, श्राव्या मैं भी जाऊंगा चिप्स लेने। मम्मा बिगेस्ट एनिमल्स नेम बता दो। आई बताऊंगी, मैं ये कर लूं पहले। तो हम चिप्स लेने अंकल के पास जाएंगे, रावत अंकल को क्या बोलेंगे, हम नमस्ते करेंगे। जो भी शॉप है, जो भी अंकल है, उनका आप नाम लो कि उनको हम नमस्ते करेंगे, फिर उनसे हम मांगेंगे मुझे चिप्स दे दो, फिर हम उनको क्या देंगे, मनी देंगे। कितने रुपए का आता है चिप्स, तो आप बच्चे को हमेशा चिप्स पे दिखाओ कि देखो 10 रुपीज का आता है, तो आप उसको 10 रुपीज दे भी दो कि आप उसके साथ साथ जाओ, आप वो 10 रुपीज दे के वो बाय करे। तो इससे बच्चे को एटलीस्ट कल को उसको इंडिपेंडेंट बनाना है हमको, तो इस तरह से उसको हमें ट्रेन करना होगा कि वो मतलब खुद से पैसे लेके जाए और दे। फिर धीरे धीरे उसको मनी का भी कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे उसके दिमाग में डालेंगे, जैसे जैसे वो बड़ा होगा कि कितने रुपए हैं उसको ऐड करना, कि 10 + 10 20 हुआ, तो आप 20 रुपीज दे रहे हो। वो तो एटलीस्ट 7-8 ईयर्स के बाद हो पाएगा कि हाँ 10 रुपीज इतने वापस आ रहे हैं, तो वो इस तरह से कर पाएगा। तो अभी हमको बेसिकली छोटी छोटी सोशल स्टोरीज बनानी है कि अच्छा आपको ड्रेस लेनी है, न्यू ड्रेस लेनी है, चलो हम क्लोथ शॉप पे जाएंगे, वहां पे अंकल से ऐसे करेंगे, मतलब इसके थ्रू कि एलो को न्यू फ्रॉक लेनी है। अब फ्रॉक लेने कहाँ जाएंगे हम क्लोथ स्टोर जाएंगे, या फिर कोई नाम अगर बच्चे को आप दिखाते हो, शॉप का नाम पता है, तो हम वहां जाएंगे, वहां से हम बाय करेंगे। शाव्या, वहां से हम क्या बाय करोगे आप, फ्रॉक या टी शर्ट? टी शर्ट। कौन से कलर की टी शर्ट बाय करोगे? शार्क टी शर्ट। कौन से कलर की? ब्लू कलर की। ओके, ब्लू कलर की। तो बच्चे से बहुत इनको मजा आता है। मैं इसे खेल के श्राव्या के साथ भी एक वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। उससे श्राव्या ने बहुत सीखा कि जैसे क्या होता है ना, जब भी जाती थी तो थेरेपिस्ट मोस्टली यही कहते ना कि हेलो, अच्छा कैसे हो, पापा कहाँ है, मम्मी किसके साथ आए, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो हम सोशल स्टोरीज के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जैसे एलो के साथ हमने स्टोरी बनाई, हेलो Shravya, I am Elo. What is your name? My name is Shravya. Okay, how old are you? I am fine. I am. How are you? I am fine. How old are you? How old are you? What is your age? How old are you मतलब what is your age? बताओ, what is your age? Tell me. इधर बैठिए श्राव्या, तो ऐसे पूछ रही हूँ, व्हाट इज योर एज, फर्स्ट टेल मी। कभी हम प्ले करेंगे फिर, बोलो। I am 7 years old. यस। तो अब श्राव्या इस तरह से आंसर कर लेती है। मम्मा बिगेस्ट एनिमल नेम बता दो मम्मा। व्हेल, शार्क। मैं
तो अभी भी कभी कभी वो नहीं बताती है, बट अब वो काफी बता देती है। तो उसको सिखाना है बच्चे को। जैसे मैंने शाव्या को पहले कभी ये नहीं सिखाया था कि आपको कोई बर्थडे विश करे तो आपको थैंक यू बोलना है, तो उसको नहीं आता था। जब भी हम उसे बर्थडे विश कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे श्राव्या, तो वो भी उसको रिपीट कर रही थी, हैप्पी बर्थडे श्राव्या। तो फिर मैंने उसको इसके थ्रू सिखाया कि देखो एलो ने आपको विश किया, हैप्पी बर्थडे श्राव्या, तो श्राव्या क्या बोलेगी, थैंक यू एलो। तो इस तरह से बहुत बार मैंने सिखाया, तो अब वो समझ गई कि अच्छा मुझे कोई विश करेगा तो मुझे थैंक यू बोलना है। तो हमारे बच्चे इतनी जल्दी सीख नहीं पाते हैं, तो हम उनको एक विजुअल भी दे रहे हैं, ऑडियो भी दे रहे हैं। तो एक ऑडियो विजुअल दोनों तरफ से हम एड कर रहे हैं, तो बच्चा और ज्यादा सीखेगा। तो इन पपेट के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। और कोई बात नहीं, पपेट लेने की भी जरूरत नहीं है। हर बच्चे के पास कोई ना कोई एनिमल टॉयज होते हैं, या फिर इस तरह के सॉफ्ट टॉयज होते हैं छोटे छोटे, तो आप इनको ही ऐसे पकड़ के इस तरह से कर लो, हेलो आई एम डूडी, तो हाउ आर यू। तो इस तरह के थ्रू, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। ये सबके पास, अब हर बच्चे के पास दो चार सॉफ्ट टॉयज होते ही हैं, तो आप उनको यूज कर लो और उनके थ्रू कर लो। तो हमें सोशल स्टोरीज बेसिकली बनानी है। आपको जो सिखाना है बच्चे को, अच्छा सब्जी बना रहे हैं हम, आप वो सिखा रहे हो, या चाय बना रहे हैं, तो उसको किचन सेट के साथ आपने सिखाया कि अच्छा देखो अब हम सॉस पैन रखेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे, देखो बॉईल करेंगे, फिर हम चाय बन जाएगी हमारी। मतलब ऐसे ऐसे करके आपको छोटी छोटी स्टोरीज बनानी है बच्चे को। आपको लर्निंग करवानी है कि क्लीनिंग कैसे करनी है, डस्टिंग कैसे करनी है। तो आप डस्टिंग के ऊपर छोटे से 3-4 सेंटेंस की स्टोरीज बना दो, या फिर आप जैसे कोई भी कि आपको शॉप में, मतलब बेसिक डेली लिविंग की एक्टिविटीज, आपको हैंड वॉश करना बच्चे को सिखाना है। तो देखो फर्स्ट हम, अरे एलो एलो देखो इसको पिगी को हैंड वॉश करना है, इसके हैंड डर्टी है, देखो कितने ब्लैक ब्लैक है यहाँ पे। या तो आप जैसे अगर वो प्लास्टिक वाला टॉय, तो फिर कुछ लगा दो, आप काला काला सा कुछ कलर लगा दो, और फिर आप उसको बच्चे को बोलो देखो इसके हैंड कितने डर्टी हो गए हैं, तो ब्लैक ब्लैक, वो तो बहुत डर्टी हैंड है, चलो वॉश करेंगे। कैसे वॉश करेंगे, टैप ओपन करेंगे, इस तरह से उसके मतलब उस टॉय का आप वॉश करके बच्चे को डेमो दो कि हमने टैप ओपन किया, देखो यहाँ पे हमने सोप लिया, फिर रब रब किया, फिर वॉश किया। मतलब आप उसको इसके थ्रू आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो आपको छोटी छोटी सोशल स्टोरीज बनानी है। अगर बच्चा सपोज जैसे बहुत से बच्चों को क्या होता है कि पापा चले गए ऑफिस, तो वो बहुत रोने लगते हैं, उनको मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट है पापा से, तो वो मानते नहीं है। तो आप उस पर सोशल स्टोरीज बना सकते हो। आपने पिक्चर बना दी ऑफिस की, देखो पापा डेली रेडी होके ऑफिस जाते हैं, फिर पापा ऑफिस में शाम को वापस आएंगे, और क्या लाएंगे शार्या के लिए, चिद्दी लाएंगे। फिर शार्या बहुत हैप्पी हो जाएगी, पापा के साथ खेलेगी। तो धीरे धीरे आप सोशल स्टोरीज के थ्रू बच्चे को मतलब आप समझ लो कि उसको समझा सकते हैं हम कि फर्दर क्या हो रहा है और कैसे होगा। जैसे किसी बर्थडे में जाना है बच्चे को, अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं वहां जाके क्या करेगा, वहां मैस ना क्रिएट करे, किसी को मारे ना। तो आप उस तरह से उसको स्टोरी बना के पहले से सिखा सकते हो कि देखो बर्थडे सेलिब्रेशन, वहां पे डेकोरेशन होगी, बलून्स लगे होंगे, केक होगा, आपको खड़े होके पहले केक कटिंग में क्लैप करना है, और फिर केक आपको मिलेगा, आंटी देगी, तो फिर आपको खाना है। तो मतलब उसको आपको पहले से प्रिपेयर करना है कहीं जाने से पहले। अगर बच्चा ऐसे करता है ना कि जैसे हम उसको ले गए, अब हमें कहीं जाना है, एयरपोर्ट पे गए, बच्चा वहां पे उसको समझ नहीं आया, और उसका सेंसरी ओवरलोड हो गया इतना ज्यादा कुछ देख के, मतलब वहां पे भीड़ है, आवाजें हैं, उनको सुन के तो बच्चा मेल्ट डाउन होने लग गया, वहीं पे परेशान रोने लग गया, जिद करने लगा, और आप फिर परेशान हो जाओगे। तो आपको पहले से बच्चे को प्रिपेयर करना है। मैं पहले से शादिया को बोलती थी कि देखो हम एयरपोर्ट जाएंगे, तो मैं पिक्चर ड्रॉ कर देती, एयरपोर्ट ऐसे लिख दिया आपने, वहां पे एक आध प्लेन ड्रॉ कर दिया, हम वहां पे जाएंगे, वेट करेंगे, फिर हम प्लेन में बोर्डिंग करेंगे। तो ओके गाइस, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है बच्चे को। कहीं भी जाने से पहले आप उसको सोशल स्टोरीज के थ्रू सारी चीजें बताओ कि वहां पे क्या क्या होगा, कैसे होगा। कहीं भी आप जा रहे हो, और या फिर आपको कुछ भी सिखाना है बच्चे को, पॉटी ट्रेनिंग हो, डेली लिविंग की कोई चीजें हो, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हो, और या तो फिर कोई भी चीजें, हैंड वॉश, बाथिंग, जो भी आप सिखाना चाहते हो, बाहर कैसे जाके उसको शॉप से बाय करना है, हम स्कूल किससे जाते हैं, या हम स्कूल से अगर कोई ट्रिप जा रही है, तो आप सोशल स्टोरीज के थ्रू हर चीज सिखा सकते हो। जो भी आप सिखाने का टारगेट ले
दे रहे हो उसको आप अच्छे से कॉपी पे या प्लेन पेपर पे अच्छे से ड्रॉ करके, जैसे जू जा रहे हैं तो हमने इस तरह से बनाया, उसमें जू लिखा, डिफरेंट डिफरेंट हमने एनिमल्स हैं, हम वहां जाएंगे, एनिमल्स देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, फिर हम वापस आएंगे। मतलब इस तरह से आप उसको सब कुछ बता सकते हो। तो आपको छोटी छोटी सी स्टोरीज बनानी है। अगर बच्चा हिटिंग करता है या पुश कर देता है तो आप बच्चे को छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू बता सकते हो कि देखो आपने पुश की, आप स्कूल में अपने फ्रेंड से मिले, आपने पुश कर दिया उसको, देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, चोट लग गई। तो मतलब इस तरह से आप उसको सिखा सकते हो बहुत सारी चीजें कि बच्चे को समझ में आए, और वो चीज को आप बार बार करोगे। ऐसा नहीं कि सोशल स्टोरीज आपने एक दिन कर दी और फिर आप बच्चा सीख लेगा, ऐसा नहीं होगा। आप एक ही उस स्टोरी को आप बार बार रेपिटेशन मोड पे हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 1 महीना करते रहो, फिर बच्चा वो चीज सीख जाएगा। क्योंकि मैंने वो टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे को समझने में। क्योंकि शादिया का पॉटी ट्रेनिंग हो रही थी, कितना मैंने ड्रॉ कर करके धीरे 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 सिखाया, बट फाइनली वो हुई। लेकिन उसमें टाइम बहुत लगा, लेकिन अब वो फाइनली फुली पॉटी ट्रेंड है। तो हमें बच्चे को जो भी सिखाना है उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बच्चा सीख जाएगा। और इवन इससे आपका आपका बच्चे का कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा। बच्चे को हमें सिखाना है कि कैसे ग्रीटिंग्स करनी है, कैसे आपस में बात करनी है, या फिर आप कोई भी गेम के थ्रू बच्चे को मतलब हैंड पपेट से बहुत फायदा होता है। मुझे तो बहुत फायदा हुआ इसके थ्रू। मैं छोटी छोटी सी स्टोरीज उसको सुनाती थी, या फिर आप इसकी स्टोरी बना सकते हो छोटी छोटी, जिससे बच्चे को ना बहुत सारे वर्ड्स उसकी वोकेबलरी में ऐड हो। जैसे आपके पास कोई, आपने कोई क्रो ले लिया, अगर क्रो है तो आप उसकी स्टोरी, आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुना ली, या हॉर्स की आप कुछ भी स्टोरी बना दो कि देखो फार्म पे एक हॉर्स था, और फिर हॉर्स को हम डेली राइडिंग पे ले जाते थे, फिर वो एक दिन बीमार हो गया, फिर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया, फिर वो ठीक हो गया। मतलब इस तरह से छोटी छोटी स्टोरीज आप कुछ भी ना बना सकते हो, बच्चे को सुना सकते हो, और अलग अलग तरीके से फिर अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके आप इसके थ्रू उस आवाजें निकाल निकाल के आप वो स्टोरी को इनेक्ट करो, तो बच्चे को स्टोरी समझ में आएगी धीरे धीरे। और फिर वो जो जो आप स्टोरीज, सेंटेंसेस, जो वर्ड यूज कर रहे हो, बच्चा वो वर्ड्स और वो सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज करेगा, तो धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। तो इससे आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो आप आज से आप ट्राई करना शुरू करो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और आप इसमें हिम्मत मत हारना। थोड़ा आप, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप छोड़ना मत कि नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा तो हम बच्चे को क्यों कर रहे हैं। नहीं, आपको दिखेंगे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट दिखेंगे, बच्चा धीरे धीरे स्टेप्स लेगा, आगे बढ़ेगा। तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू या जैसे भी आपके पास अवेलेबल है, आप शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज इट। आज की हमारी वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग ट्राई करिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है इससे। तो पर यह है कि हाँ, इससे इंटरेक्शन तो इम्प्रूव होगा। इवन अगर और बच्चे हैं ना आपके मतलब आसपास में, पड़ोस में बच्चे हैं जो आपके बच्चे की एज के खेल सकते हैं, उनको बुला के भी आप इस तरह से स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, उनसे करवा सकते हो, तो बच्चे पे उसका और अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो इससे इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप प्लीज़ कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। बिकॉज मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं इसको सोचना कि क्या वीडियो बनाऊं, कैसे हेल्प कर पाऊं, और फिर मेजर टाइम तो शूट करना और एडिटिंग करने में जाता है। कि एडिटिंग करना ही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। मैं मॉर्निंग में जब शादिया स्कूल जाती है तो वहीं मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें 1 घंटे हाँ मैक्सिमम, तो उसमें मैं उसी में करती हूँ एडिटिंग और जो भी है और सारी प्रोसेस अपलोड करना। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्राउड मॉमी। बाय।